हेलो नमस्कार एसएससी के जावाजो, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आपका हम बात करने जा रहे हैं आपका कि जो आपके एसएससी के पेपर चल रहे हैं, इसमें आपके 4 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था, यानी कि चारों शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे। तो उसमें से सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, किसको, यानी कि उस दिन के हिसाब से, अभी टोटल पेपर तो हुए नहीं, तो उस दिन के हिसाब से किसको ज़्यादा फायदा आपका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन के पिछली बार जो आपका हुआ था उसी के आधार पे कई बच्चों का आपका सिलेक्शन हो गया था। आपके साथी भी होंगे जो नॉर्मलाइजेशन लेकर के सिलेक्शन ले गए थे, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था। तो यह भी आपका रीजन होता है नॉर्मलाइजेशन का भी। तो आपका हम देखेंगे कि 4 फरवरी को आपका सबसे हार्डतम शिफ्ट कौन सी है आपका और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, एक डाटा के अनुसार। ठीक साथियों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो को पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, डाटा यदि हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो हमने आपका पोल चलाया था आपका अपने ही चैनल पे, यानी कि यह आपका चैनल है सक्सेस विद नरवाल। इसमें आपका हमने डाला था एसएससी जीडी 2025 एग्जाम एनालिसिस में 4 फरवरी की सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, इसमें आपके 1700 वोट पड़े थे। आपके 1700 तो ऊपर वोट पड़े हैं, यानी 1.7 के, यानी 1700 वोट पड़े हैं आपके। तो 1700 वोट आपके पड़े हैं, तो काफ़ी वोट है भाई। हमारा आपका छोटा सा चैनल है आपका। तो आपका 1700 वोटों में यदि हम देखें तो सबसे हार्डतम जो शिफ्ट बच्चों के द्वारा बताई गई थी वो आपका थर्ड शिफ्ट थी। 64% इसमें वोट आपके पड़े थे। इसके बाद जो आती है आपके वो सेकंड शिफ्ट थी, जिसमें आपके 16% हैं। लेकिन ये देखें तो ये दोनों आपकी बराबर की शिफ्ट हैं और ये भी आपका बराबर की शिफ्ट है, यानी तीनों ही आपकी बराबर शिफ्ट हैं। और जो सबसे हार्डतम जो शिफ्ट है वो आपकी कौन सी है, थर्ड शिफ्ट आपकी सबसे हार्डतम है। ये बच्चों के अनुसार है। बाकी हमने भी इसमें देखे हैं तो इसमें जीएस के भी क्वेश्चन एक अच्छे खासे थे। और यहां यदि हम देखें, देखो जीएस के क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी। तो जीएस में हिंदी या इंग्लिश का तो छोड़ दीजिएगा भी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का मुझे इतना पता नहीं है। जीएस की यदि हम बात करें तो अच्छा खासा इसमें जीएस का आपका पार्ट आपका पूछा गया था, यानी कि आपके क्वेश्चंस जो थे वो एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादातर यदि हम बात करते हैं तो मॉडरेट लेवल के आपके इसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। बाकी मैथ में यदि हम बात करें तो आपके 4 क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें हार्ड लेवल के थे। यहाँ बच्चों को टाइम टेकन पेपर बन रहा था, यानी कि टाइम की वजह से बच्चे यहाँ छोड़ के आए थे। और यहाँ होता क्या है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि गर्ल्स का, बुरा मत माना, गर्ल्स का जो होता है मैथ कमजोर होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पूरा डाटा यहाँ बट जाता है। भाई गर्ल्स का मैथ कम हो गया, लेकिन गर्ल्स हिंदी या आपका जीएस में ज़्यादा कट जाती हैं। तो मैथ में कम होने की वजह से यहाँ शिफ्ट आपकी हार्ड बन जाती है ये वाली। क्योंकि मैथ जब हार्ड है और आप यदि मैथ में समय लगा रहे हो, क्योंकि जितना समय लगाना उतना में तो भाई हला आ जाएगा आंसर का। तो यानी कि आपने लड़कों के बराबरी आपने समय लगाया, तो आपने क्या किया, बाकी पेपर का समय भी आप मैथ में दे चुके हो। और लड़कों ने जो दिया है मैथ में समय उनका तो सही हो गया, लेकिन आपका को क्वेश्चन गलत हो गया, छूट दिया आपने। तो इस वजह से यहाँ दिक्कतें आपको पैदा हो जाती हैं। बाकी आपका जीएस का भी लेवल आपका अच्छा था, क्योंकि जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के इसमें आपके आए थे। बाकी रीजनिंग में आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का और एक आपका फिगर सीरीज का। ये आपके क्वेश्चन आपके इसमें हाई लेवल आ रहे हैं, जो कि आपका फिगर सीरीज है, इसमें आपको दिक्कत आएंगी। बाकी आगे आने वाली जब भी शिफ्टों में आपका यदि पेपर है, यानी कि आगे आने वाली डेटों में, यानी कि 15 के बाद है या 10 के बाद है, जितने भी हैं, तो फिगर सीरीज को आप पढ़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। रीजनिंग में एक मात्र यही क्वेश्चन है जो आपको दिक्कतें देगा, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि आपके इन तीनों सब्जेक्टों में तो भाई 20 में से 20 ही आपके आने चाहिए, यानी 60 क्वेश्चनों में 60। हाइएस्ट यदि कम हो जाए तो आपके 57, 56, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम पे तो दिक्कत रहेंगे। आपका हरियाणा है, यूपी है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपका जो जनरल एरिया है वहाँ आपको ज़्यादातर दिक्कतें आप देखने को मिलेंगी, यदि आप यहीं पर यदि गच्चा खा गए। क्योंकि आपको पता है जीएस में कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो, ज़्यादातर सभी बच्चे आपके 20-20 नंबर या 19 नंबर 18 नंबर लेके आएंगे। कई कई बच्चे ऐसे हैं जो 8-9 नंबर टिकेंगे, कोई 12-12, 13-13 नंबर पर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ दिक्कत है। तो मेरे अनुसार जो आपका सबसे हार्डतम शिफ्ट है बच्चों के अनुसार, वो आपकी थर्ड शिफ्ट आपकी अभी तक की सबसे हार्ड है।
इसका मतलब क्या है, यदि नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है तो इस शिफ्ट को ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये बच्चों के डाटा के अनुसार आपका देखने को मिलेगा। बाकी आप भी इसमें डाटा दीजिएगा अपना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितना स्कोर नहीं बन रहा है, ठीक है साथियों। बाकी आपको हम हल आपको कराते हैं आपका शाम को आपका 7 बजे सभी जीएस के क्वेश्चनों का, ठीक साथियों। यदि बाद में भी आपका यदि पेपर है तो उनको देख लीजिएगा सभी क्वेश्चनों को, ठीक साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बटे गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।